दुखी और असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे सरकार की ओर से जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका हर निर्णय जनता की भलाई और हिमाचल के उज्जवल भविष्य के लिए था। वर्षों के अनुभव ने उन्हें राजनीति का एक परिपक्व और दूरदर्शी नेता बनाया। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा प्रदेश हित को सर्वोपरि रखा। श्री वीरभद्र सिंह एक ऐसा नाम जिसने हिमाचल के विकास को नई दिशा दी। उनकी स्मृति, उनकी सेवा और उनके समर्पण को शत शत नमन। सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिमला के दिल और हमारे ऐतिहासिक और खूबसूरत रिज मैदान पर आयोजित इस भव्य समारोह में। आज का यह दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन पर हमारे बीच पधारी है माननीय सांसद एवं अध्यक्ष कांग्रेस संसदीय दल श्रीमती सोनिया गांधी जी। महोदय, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। हम स्वागत करते हैं माननीय सांसद एवं महासचिव एआईसीसी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी। स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। हम स्वागत करते हैं माननीय सांसद एवं प्रदेश प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी का। स्वागत अभिनंदन माननीय पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी। माननीय सांसद एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य श्री राजीव शुक्ला जी। माननीय महासचिव एआईसीसी एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी। माननीय सांसद एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। माननीय सचिव एआईसीसी श्री चेतन चौहान जी। माननीय सचिव एआईसीसी श्री विदित चौधरी जी। माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। माननीय लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी। माननीय पूर्व मंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष श्री कौल सिंह ठाकुर जी। पूर्व मंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार जी। माननीय विधायक ठियोग तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री कुलदीप सिंह राठौर जी और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत दी। हमारे बीच स्थानीय विधायक श्री हरीश नाथा जी भी उपस्थित हैं। महोदय, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सोनिया गांधी जी को सम्मानित करने की कृपा करें। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि बस जोरदार तालियां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली अध्यक्ष रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी। उनका नाम सबसे शक्तिशाली महिलाओं में दर्ज है। आपने लंबे अरसे तक मात्र छाया बनकर कांग्रेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। प्रियंका गांधी जी माननीय सांसद एवं महासचिव एआईसीसी, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियां बजती रहे। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। अब मेरा आग्रह रहेगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से कि वह इस अवसर पर माननीय सांसद एवं प्रदेश प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी को सम्मानित करें। श्रीमती रजनी पाटिल जी कॉलेज में एनएसयूआई की छात्र नेता रही हैं और 1992 में निर्विरोध जिला परिषद के लिए निर्वाचित होकर चुनावी राजनीति में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। आज आप हिमाचल प्रदेश के साथ साथ चंडीगढ़ की भी सह प्रभारी हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी उन्हें सम्मानित करते हुए कृपया जोरदार तालियां बजती रहें।
मेरा आग्रह रहेगा माननीय लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी से कि वह इस अवसर पर माननीय सांसद एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य श्री राजीव शुक्ला जी को सम्मानित करने की कृपा करें। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट को कम ना होने दें। हमारे अतिथिगणों का सम्मान किया जा रहा है। माननीय लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी सम्मानित करते हुए माननीय सांसद श्री राजीव शुक्ला जी को मेरा आग्रह रहेगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से कि वह इस अवसर पर माननीय महासचिव एआईसीसी श्री सचिन पायलट जी को सम्मानित करने की कृपा करें। कृपया तालियां बजती रहे। तालियों की गड़गड़ाहट को कम ना होने दें। श्री सचिन पायलट जी को सम्मानित किया जा रहा है माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा। मेरा आग्रह रहेगा माननीय लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी से कि वह इस अवसर पर माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सम्मानित करने की कृपा करें। कृपया तालियां बजती रहें। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सम्मानित किया जा रहा है माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा। और अब राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के माध्यम से भी हमारे अतिथिगणों को सम्मानित किया जा रहा है। मेरा आग्रह रहेगा श्री विक्रमादित्य सिंह जी से जो कि अध्यक्ष हैं इस फाउंडेशन के कि वह इस अवसर पर माननीय सांसद एवं अध्यक्ष कांग्रेस संसदीय दल श्रीमती सोनिया गांधी जी को सम्मानित करने की कृपा करें। श्रीमती सोनिया गांधी जी को सम्मानित कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन श्री विक्रमादित्य सिंह जी। कृपया जोरदार तालियां बजती रहें। पारंपरिक टोपी शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। पुनः आग्रह श्री विक्रमादित्य सिंह जी से माननीय सांसद एवं महासचिव एआईसीसी श्रीमती प्रियंका सिंह गांधी वाड्रा जी को सम्मानित करने के लिए तालियां बजती रहे। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को सम्मानित किया जा रहा है शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह भेंटकर। मेरा एक बार फिर श्री वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह जी से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को सम्मानित करने के लिए कृपया तालियां बजती रहे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में सम्मानित किया जा रहा है शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह भेंटकर। पुनः आग्रह श्री विक्रमादित्य सिंह जी से माननीय सांसद एवं प्रदेश प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी को सम्मानित करने के लिए सभी से आग्रह कृपया तालियां बजती रहें। श्रीमती रजनी पाटिल जी को सम्मानित किया जा रहा है। पुनः आग्रह श्री विक्रमादित्य सिंह जी से श्री राजीव शुक्ला जी माननीय सांसद एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। कृपया तालियां बजती रहे। श्री राजीव शुक्ला जी माननीय सांसद एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मेरा आग्रह रहेगा माननीय
लोक निर्माण मंत्री महोदय जी से माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सम्मानित करने के लिए महोदय माननीय महासचिव एआईसीसी श्री सचिन पायलट जी को भी आप सम्मानित करने की कृपा करें। कृपया तालियां बजती रहें। श्री सचिन पायलट जी को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री विक्रमादित्य सिंह जी। आज हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का पल है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारे लिए माता तुल्य, आज विशेष रूप से समय निकालकर हम सबके बीच में आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए यहां पर आई हैं। हम उन सब का आप लोगों की ओर से दिल की गहराइयों से श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, माननीय सांसद और महासचिव कांग्रेस पार्टी श्रीमती रजनी पाटिल जी, जो हमारी सांसद है और इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनका भी मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी, जो हमारे पूर्व में हमारे इंचार्ज रहे हैं, वर्तमान में सांसद है, और इनका एक बहुत बड़ा योगदान आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा है। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की माननीय अध्यक्षा है प्रदेश की, आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे बीच में विशेष रूप से हमारे बड़े भाई आदरणीय सचिन पायलट जी राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। मैं इनका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हरियाणा से माननीय सांसद हमारे बड़े भाई श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय विदित चौधरी जी, जो हमारे सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के, चेतन चौहान जी, ये भी हमारे माननीय सचिव हैं। सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जो मंच के ऊपर विराजमान हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी माननीय हमारे सहयोगी मंत्रीगण प्रदेश सरकार में जो हमारे बीच विराजमान हैं, माननीय विधायकगण सभी जो हमारे बीच में विराजमान हैं, माननीय चेयरमैन और पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर आए हैं, हमारे प्रेस के सभी बंधु जो यहाँ पे आए हैं, और प्रदेश के कोने कोने से जो आज यहाँ पर ये समूह इकट्ठा हुआ है, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो मंच पर विराजमान हैं, मैं इनका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का यह दिन मेरे जीवन का सबसे
भावनात्मक क्षणों में से एक है। आज मैं सभी यहाँ एक युग पुरुष की स्मृति को नमन करने के लिए जो हम एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन हिमाचल प्रदेश की सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित किया। मेरे पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का विशेष आशीर्वाद था, जिन्होंने उन्हें पहली बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री 1983 में बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजा, और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जो विकास का एक नया जो है अध्याय यहाँ पे लिखा है, वो आज हम सबके सामने है। आज उनकी प्रतिमा का यह अनावरण केवल पत्थर में ढला एक रूप नहीं है, बल्कि यह हमारे हिमाचल के इतिहास, संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारी जनभावनाओं का एक प्रतीक है। यह प्रतिमा हमें हर पल यह याद दिलाता रहेगा कि सच्चा जननेता वह होता है जो सत्ता को सेवा के माध्यम मानता है और राजनीति को जनसेवा का एक साधना जो है वो स्वीकार करता है। पिताजी हमेशा ये कहते थे, सत्ता का अर्थ है जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी का अर्थ है लोगों के विश्वास पर हमेशा खरा उतरना। इस सोच के साथ राजा वीरभद्र सिंह जी हमेशा आगे चले, और ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब आगे चलें, हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर लेकर चलें। ये हम सब का प्रण है, हमारा संकल्प है और हमारी सोच है। उन्होंने अपने जीवन भर इस मंत्र को जिया, इस मंत्र को पूरा किया, चाहे शिक्षा हो, चाहे शिक्षा का विस्तार हो, सड़कें और पुलें हो, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो, या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करने की बात हो। हर जगह वीरभद्र सिंह जी की भावना और दृष्टि उनकी दिखाई देती है। मुझे गर्व है कि मैं उनका पुत्र हूं, लेकिन उससे भी अधिक जिम्मेवारी का एहसास है कि मुझे उनके आदर्शों को आगे ले जाना है। आज इस प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन भर हर क्षण समर्पित रहूंगा, और हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम पूर्ण प्रयास आने वाले समय में करेंगे। अंत में मैं पुनः एक बारी श्रीमती सोनिया गांधी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप विशेष रूप से दिल्ली से इस कार्यक्रम में यहाँ पर आई हैं। मैं जितने शब्दों में आपका धन्यवाद करूं वो कम है। मैं एक बारी फिर से आपका और खास करके मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, और जिन्होंने हमेशा वीरभद्र सिंह जी पर और हमारे परिवार पर स्नेह और विश्वास हमेशा बनाया रखा। आपके आशीर्वाद से ही आज हम इस उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने में सक्षम है। प्रिय साथियों, वीरभद्र सिंह जी केवल एक नाम ही नहीं थे, वह हिमाचल की आत्मा थे। वे हर किसान में थे, हर खेत में थे, हर किसान के पसीने में वीरभद्र सिंह जी का नाम छिपा था। हर नौजवान में थे जो अपने भविष्य के सपने देखते हैं, और हर माँ के दिल में थे जो अपने बेटे बेटियों को बेहतर कल की उम्मीद रखते हैं। आज हम सब इस प्रतिमा के सामने श्रद्धे से सिर झुकाते हैं, तो यह प्रण ले कि हम उनकी विरासत, न्याय, विकास और सेवा को हर स्तर पर आगे बढ़ाएंगे। जिस हिमाचल का सपना उन्होंने देखा था, उस साकार करना ही हमारी प्रथम जिम्मेवारी होगी और हमारा श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबका एक बारी पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और पुनः श्रीमती सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी नेताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से कि वह इस अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कि विशेष तौर पे आज के कार्यक्रम में यहां आई हैं, और वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण उनके हाथों से होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये क्षण इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए कितने महत्वपूर्ण है। और हिमाचल वासियों को इस पल का इंतजार था और आज वो घड़ी आई। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, माननीय जनरल सेक्रेटरी AICC, जिनको कि हिमाचल प्रदेश की जनता अथाह स्नेह और लगाव करती है, वो आज हमारे बीच में इस क्षण की साक्षी हो रही हैं। और हमारी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी, हमारे पूर्व प्रभारी और सांसद राजीव शुक्ला जी, प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सचिन पायलट जी, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और विशेष तौर पे आज यहां पहुंचे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, सांसद हैं हरियाणा से, यहां आज पहुंचे हैं। हम इन सबका दिल की गहराइयों से आभार करते हैं। कांग्रेस पार्टी की राज्य अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी, माननीय मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, विदित चौधरी जी और चेतन चौहान जी, जो कि हमारे सेक्रेटरीज हैं, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष साहिबान, मंत्रीगण, विधायकगण और हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता, प्रेस के मेरे साथियों, आज हम वीरभद्र सिंह जी को याद कर रहे हैं। ये प्रदेश इंदिरा गांधी जी ने बनाया। 1971 को इसी जगह पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई और उन्होंने हमें एक अलग राज्य दिया। और आपको मालूम है कि इंदिरा जी को यह पता था कि ये राज्य फाइनेंशियल तौर पे एक वाइबल राज्य नहीं है, वित्तीय तौर पे इसके साधन नहीं है, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक राज्य दिया। और उनके साथ अगर हम किसी को याद करते हैं हिमाचल के लोग, तो डॉक्टर YS परमार को याद करते हैं, जिन्होंने इंदिरा जी के साथ अपने बेहतरीन संबंधों के चलते ये राज्य बनवाया और 18 साल तक वो प्रदेश की बागडोर संभाले रहे। जो राज्य हमें मिला, जो डॉक्टर YS परमार ने राज्य की स्थापना की, अगर उसमें किसी ने रंग भरने की कोशिश की तो वो शख्सियत थी वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता, आधुनिक हिमाचल के शिल्पकार, जो कि जिनकी राजनीति 50 साल से भी ज्यादा की रही और
14 चुनाव वो लड़े, 14 चुनाव उन्होंने जीते, 9 दफा वो एमएलए बने, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, जुबल कोटखाई से जीते, रोडू से जीते, शिमला ग्रामीण से जीते, हरकी से जीते और 5 बार वो सांसद रहे, 5 बार वो सांसद रहे, 14 चुनाव और अंत तक वो जो है नॉट आउट बैट्समैन की तरह राजनीतिक पिच पे खड़े रहे। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें वीरभद्र सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट रहे और लंबे 21 साल तक वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 21 साल तक केंद्र में मंत्री रहे और फिर 4 दफा पार्टी का अध्यक्ष भी रहे। उस शख्सियत को आज हम नमन कर रहे हैं। इंसान वही है, नेता वही है जिसको जाने के बाद याद किया जाए, जो जाने के बाद याद किया जाए। और अगर उस यादगार के मौके पे अगर सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हिमाचल के लोगों को कि वीरभद्र सिंह कैसी शख्सियत थी। और वैसे तो हम देखते थे कि वीरभद्र सिंह जी का हिमाचल के लोगों से भावनात्मक रिश्ता था। एक सच्चे जननायक और जनसेवक थे और हम जब उनके साथ टूर करते थे, रात को 12 बजे जब सोने को जाना होता था तब भी पूछते थे कि कोई मिलने वाला तो नहीं रह गया। रात को 12 बजे भी बिस्तर पे जाने से पहले जो व्यक्ति पूछता कोई मिलने से तो नहीं रह गया, और जो सुबह 8 बजे तैयार होकर कुर्सी पे बैठ जाते थे कि मिलने वाले आ तो नहीं गए। ऐसा रिश्ता उनका हिमाचल की आम जनता के साथ था और हमने देखा, हमने उनको लोगों के दुख दर्द में साथ रोते हुए, आंसू बहाते हुए देखा है। और आप सबने देखा होगा ये ऐसी शख्सियत जो है वीरभद्र सिंह थे। तो इसलिए ये हिमाचल के विकास और स्वाभिमान की प्रतिमा आज यहां पे स्थापित हुई है। और मैं सोनिया जी को ये जरूर बताना चाहता हूं, उन्होंने राजीव गांधी जी के नाम पे यहां पे जो राशन की योजना शुरू की थी, 3 दालें, तेल, नमक, चावल, गेहूं जो भी था सब सारे हिमाचल को देने का, वो आज दिन तक परंपरा चल रही है। आज दिन तक सारे हिमाचल को राजीव जी की उस योजना से हम लाभान्वित कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पेड़ न कटे, उसके लिए उन्होंने लकड़ी के पेड़ों की पेटियां जो है बनती थी उसको बंद करके गत्ते की पेटियां शुरू की जो आज दिन तक चल रही हैं। तो ऐसी सोच के प्रतीक जिनका अमृत सेन जी ने भी अपने जिक्र किया किताबों में कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम किया और बच्चियों के लिए अद्भुत काम किया, आज हम उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं और इस प्रतिमा को हम सलाम करते हैं। और खास तौर पे प्रियंका गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का हम बहुत आभारी हैं कि वीरभद्र सिंह जी को उन्होंने इतना सम्मान दिया, आज इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय सांसद एवं प्रदेश प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी से कि वह भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। मेरा विनम्र आग्रह हिमाचल की जन जन की आवाज, हिमाचल में विकास के नए युग के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी।
सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता और कांग्रेस पार्टी संसदीय दल की नेता, सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो महासचिव कांग्रेस पार्टी की हैं, श्रीमती रजनी पाटिल जी, सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, सांसद श्री सचिन पाटिल जी, सांसद मंच पर उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारी अध्यक्षा, हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी, सभी सम्मानित मिनिस्टरगण, हमारे एमएलए, मंच पर विराजमान हमारे सभी पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी सम्मानित दूर दराज क्षेत्रों से आए हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज जिस राजनीतिक दिग्गज के साथ मुझे 30 साल काम करने का मौका मिला और आज मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे उनकी मूर्ति का अनावरण करने का भी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ मौका मिला। वीरभद्र सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमने राजनीतिक जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा और राजनीति में उनसे कई चीजों का हमने ज्ञान प्राप्त किया जिसको हम आने वाले समय में हमें अपनाना चाहिए। वो हमारे सब लोगों के प्रेरणा स्रोत भी थे। मैं उस महान कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और प्रदेश की सेवा करने का भी मौका मिला। वीरभद्र सिंह जी की शख्सियत पूरे प्रदेश में एक राजनेता के रूप में, जब सड़कों का जाल नहीं था प्रदेश में, उन्होंने सड़कों के जाल बिछाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोग उन्हें स्थापित नेता के रूप में, सड़कों के नेता के रूप में, बिजली के नेता के रूप में और विकास के नेता के रूप में जानते थे। मेरा हमेशा उनसे कई मुद्दों पर चर्चा होती थी, कई मुद्दों पर बातचीत होती थी और बाद में हम उनको जो वो दिशा निर्देश देते थे उनके अनुसार हम आगे का कार्य करते थे। इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी याद करना चाहूंगा कि एक समय जब हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो एक नारा देकर कह रहे थे स्टेट हुड मारो टूट। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में भरी बारिश के बीच में इस ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का ऋणी रहेगा। हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का कृतज्ञ रहेगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यहाँ अपना घर बनाया है। मैं इसके लिए माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इसका जितना फायदा आपका घर बनाने से पर्यटन के रूप में हिमाचल प्रदेश को हुआ है, उसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजा वीरभद्र सिंह जी जहां भी जाते थे कोई ना कोई नई योजनाएं शुरू करते थे। उनका एक तक नारा था कि मैं किसी भी बच्चे को, चाहे वो 5वीं क्लास का है चाहे पहली क्लास का है, उसके लिए मुझे एक बच्चे के लिए भी अगर स्कूल खोलना पड़े तो मैं उसे एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा और इसको उन्होंने साबित किया है। अंत में मैं इतना ही कहते हुए कि हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी संबोधन करना है, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ प्रदेश में जो भी विकास की धारा लिखी गई है, प्रदेश में जो भी विकास का इतिहास लिखा गया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लिखा गया है। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है जिसने प्रदेश की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक है। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को याद नहीं होगा, हमने आपसे कहा कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल कर रहा है।
लेकिन यहाँ बड़े बड़े संस्थान नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये संदेश दिया, और जो IIT मंडी में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। जो IIM नाहन में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। और जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को हिमाचल आने का न्योता दिया, उस समय डॉक्टर पी चिदम्बरम को आपने यहाँ भेजा, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी भारतीय जनता पार्टी बड़ा व्याख्यान करती है, पी चिदम्बरम जी ने यहाँ रिज मैदान से यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रदेश को दी। यहाँ विकास की गाथा जो भी लिखी गई है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखी गई है, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार द्वारा लिखी गई है, राजा वीरभद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। कोई दूसरा नेता उसका श्रेय नहीं ले सकता। यही मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मूर्ति आवरण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और काफी लंबे अरसे के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी आज राजनीतिक फंक्शन में आई है। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत आभार। और अब इस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ। उनका हिमाचल प्रदेश से विशेष स्नेह रहता है। आप देश की एकमात्र नेता हैं जो जनता से सीधा जुड़ने की अद्भुत क्षमता रखती हैं, जन भावनाओं को समझती हैं, महिलाओं और शोषित वर्ग के कल्याण के लिए सदा मुखर रहती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय सांसद एवं महासचिव AICC श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी। आदरणीय माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्रीमती रजनी पाटिल जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री राजीव शुक्ला जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री चेतन चौहान जी और विदित चौधरी जी, आप सबका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। और मेरे प्यारे हिमाचल के भाइयों और बहनों, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आप सबका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। वीरभद्र जी की प्रतिमा यहाँ पे सोनिया जी ने उसका अनावरण किया, और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी, हिमाचल की जनता थी। जब मैं प्रचार के लिए यहाँ आई पिछले चुनाव में, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों को कहा था कि थोड़ा घूम के जरा पता करो जनता से कि जनता क्या सोचती है, उनकी क्या भावना है। शाम को जब हम बातचीत कर रहे थे तो सब अपनी बातें बता रहे थे कि किसी ने क्या क्या सुना, कि जनता को क्या चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रुझान है कि नहीं है। उस समय एक बात मेरे मन में बैठी। मेरे एक साथी ने बताया कि एक चाय की दुकान में गए थे और वो कह रहे थे कि जिस तरह से जनता वीरभद्र सिंह जी की बात कर रही थी, कि वो कह रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी की दुकान में आ जाते थे, किसी से मिलने आ जाते थे, और उनसे जो उनका जो ये मिलनसार चरित्र था कि जनता को ये महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, कि ये राजा हैं। जनता को लगता था कि हमारे अपने हैं। ये बात उभर के आई। उस समय मेरे मन में ये बात बैठी और मैंने सोचा कि ये जो बात है इसमें असली कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है ये वही है। आप नेहरू जी को लीजिए, इंदिरा जी को लीजिए, बड़ा बड़ा जो नेता था कांग्रेस का, तब से लेकर आज तक
तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना, आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्खू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं, सरलता से जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं। आप सबने ये कहा कि मेरे परिवार का बहुत लगाव है हिमाचल से, इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक। ये सच बात है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा घर यहाँ है, लेकिन एक खास प्रेम है इस जमीन के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन वादियों के लिए। और आज यहाँ खड़े हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ का एक एक पेड़ बचाया, हमें भी इन वादियों को बचाना है, इनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही हमारी अमानत है। आजकल राजनीति में कम मिसाल है जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जो रास्ता वीरभद्र जी ने यहाँ हिमाचल की जनता को दिखाया, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को दिखाया सच्चाई के रास्ते पे चलने का, इंदिरा जी ने दिखाया, पंडित नेहरू जी जो वीरभद्र सिंह जी के गुरु कहलाए जाते थे, उन्होंने दिखाया। उस रास्ते पे चलने वाले बहुत कम नेता रह गए हैं हमारे देश में। वो हमारी मूल विचारधारा है और असलियत ये है कि हमारे देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसी राजनीति की है जो पीआर से आगे बढ़कर, सोशल मीडिया पे से आगे बढ़कर, इवेंट बाजी से आगे बढ़कर इस देश के हित के लिए, इस देश की जनता के लिए काम करे। आज अगर राहुल गांधी जी निडर होकर सच बोलते हैं, इस देश के हित में जो है वो निडर होकर बोलते हैं देश की जनता के सामने, तो वे इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं जिसके आधार पर ये देश बना, जिसके आधार पर ये कांग्रेस पार्टी चली और चलती रहेगी। इस देश को आज एक ऐसी राजनीति चाहिए जो देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, देश के एक एक वासी को मजबूत करने के लिए। अफसोस की बात है कि जो सत्ता में है केंद्र में, वो ऐसी राजनीति नहीं निभाते। आपने खुद देखा, सुक्खू जी अभी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद इतनी बारिश हुई, खूब भूस्खलन हुआ, इतनी तबाही हुई हिमाचल में, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं आई। आप सबने ये महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे परिवार पे परिवार उजड़ रहे हैं, घर बह गए हैं, पाठशालाएं बह गई हैं, तबाही मच गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिली। सुक्खू जी मांगते रहे मदद। आज तक जो मदद सुक्खू जी की सरकार ने मांगी है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अपनी सत्ता के लिए रहती है। जहां देखते हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां जो जनता की जरूरतें हैं उनको नकारा जाता है। तो ये गलत तरह की राजनीति है। बार बार हर मंच पर मैं कहती हूँ, जनता पर निर्भर है, आप सब पर निर्भर है, हमारे यहाँ जो कार्यकर्तागण हैं उन पर निर्भर है कि हम, और हमारे नेताओं पर निर्भर है कि हम सही तरह की राजनीति, सही तरह की विचारधारा देश की एकता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम निभाएं। तो आज यहाँ गर्व की बात है कि हम एक ऐसे नेता की प्रतिमा का अनावरण करने आए हैं जिन्होंने यही रास्ता दिखाया, और हम सब उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं और हमेशा प्रयास करते हैं। आप सबके समर्पण, आप सबके समर्थन के साथ, आपकी सहायता के साथ हम हिमाचल को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, और जो अधूरे सपने रहे हमारे पूर्वजों के, हमारे उन नेताओं के जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करें।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं और आगे कुछ ही दिनों में आखिरी बात बोलने दीजिए। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुशी से मनाइए सब परिवार, आप सबके परिवारों को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी और सब नेताओं की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आपने अपने बहुमूल्य आशीर्वचन हमें दिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के सम्मान में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा आग्रह रहेगा माननीय पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी है कि वे इस अवसर पर धन्यवाद संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती प्रतिभा सिंह जी। आदर के योग्य और हमारी पार्टी की पूर्व में रही प्रधान यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारे लिए आदर्श है, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्रीमती रजनी पाटिल जी, श्री राजीव शुक्ला जी, सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, चेतन चौहान जी, श्री विदित चौधरी जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, और हमारे पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे ठाकुर कौल सिंह जी, पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार जी और श्री कुलदीप राठौर जी, जिन्होंने हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा काम किया, और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री हरीश नाटा जी, सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सभी पूर्व में रहे हमारे विधायक, सभी विधायकगण और हमारे सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारी तथा सभी कार्यकर्ता, आज हमें खुशी है, बहुत खुशी है, जिसका हम इजहार नहीं कर पा रहे कि आज इस गरिमा के मौके पर हमारे बीच में कौन है। और उनसे हमने आग्रह किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि वो हमारे इस क्षण में अगर उपस्थित होंगे तो हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत खुशी होगी। हमारे जज्बातों का ख्याल रखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी दिल्ली से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का भी हम दिल से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम जानते हैं कि आप हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के नेतागण हैं, आज वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु फिर भी आपने उनका आदर सत्कार किया, उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आप सब यहाँ पधारे हैं, जिसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे मौके पर हमारी समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश के हर कोने से, चाहे वो पांगी भरमौर का क्षेत्र हो, चाहे वो चंबा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे किलाड़ का क्षेत्र हो, बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ पर सारी रात यात्रा करके आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं उनकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आज एक जो भावुक क्षण हमारे लिए था, हम चाहते थे कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो, उसमें आपने भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ।
मुझे खुशी है कि आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया, ईश्वर ने भी मौसम ठीक रखा, मौसम बहुत अच्छा रहा और हम इस कार्यक्रम में सभी शामिल हो पाए। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब जानते हैं कि हमारे बीच में हमारे राज्य साथ लगते राज्य से, चाहे हमारे सचिन पायलट जी है, ये पूर्व में मेरे साथ पार्लियामेंट के मेंबर रहे, हुड्डा जी आए हैं, वो भी मेंबर के पार्लियामेंट रहे और अब हरियाणा में और राजस्थान में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ और सभी यहाँ पर आए सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने भी इसमें आकर ये जो कवरेज की है उसके माध्यम से उन लोगों तक भी संदेश पहुँचेगा जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, वो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो उसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में ये जिक्र किया है कि हमारे पार्टी में हमें कैसे नेता चाहिए। आज इन्होंने चाहे वीरभद्र सिंह जी का उदाहरण दिया, चाहे माननीय सुखविंदर सिंह सुखी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उनका उदाहरण दिया कि हमें सादगी का जीवन जीते हुए हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम जनता की सेवा करें, लोगों के बीच में जाएं, लोगों के दुख दर्द जानें और उसी तरह उनके लिए रात दिन तत्पर होकर काम करें। ये कांग्रेस पार्टी का संदेश है। मैं आप सबसे भी अपील करना चाहती हूँ कि यही हमें दिल में गांठ बांधनी है और इसी कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी। इसी के साथ आज का ये भव्य समारोह यहीं संपन्न होता है। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक सूचना आप लोगों के लिए देना चाहूंगा, सभी लोगों के लिए राजा